पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि रावत मिष्ठान भंडार या फिर चूहों का घर, घेवर पर चूहों की उछल कूद, ग्राहकों में हड़कंप मचा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जयपुर स्थित रावत मिष्ठान भंडार की किसी ब्रांच का बताया जा रहा है ये वीडियो सामने आने के बाद उठ रहे सवाल कि एयरपोर्ट पर भी है रावत मिष्ठान भंडार का स्टोर। आईफा में आए सेलिब्रिटियों ने भी की है जमकर खरीदारी। ऐसे में कई शहरों तक मिठाई के जरिए पहुंच रहा है मौत का वायरस। क्या रावत मिष्ठान भंडार पर बिक रही हैं मिठाइयां जो हैं वो सुरक्षित हैं? ये सवाल बना हुआ है कि क्या ग्राहक खरीद रहे हैं मौत की मिठाई? कब टूटेगी स्वास्थ्य विभाग की नींद? जी राजस्थान नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि, लेकिन जो वायरल वीडियो सामने आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिठाई पर चूहों की उछल कूद नजर आ रही है। आप देखिए कि बड़ा इवेंट एक तरफ प्रदेश में आईफा का, और ऐसे में जो सेलिब्रिटीज आए हैं वो यहाँ से मिष्ठान खरीद कर ले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरीके से वीडियो सामने आते हैं तो फिर क्या कहा जाए? क्या वाकई में रावत मिष्ठान भंडार में जो खाद्य सामग्री है वो लोगों के लिए सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल है। एवज पांचाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। एवज, ये तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ रावत मिष्ठान भंडार कर रहा है। देखिएगा, ये जो वीडियो है जयपुर एयरपोर्ट स्थित प्रसिद्ध मिठाई की दुकान रावत मिष्ठान भंडार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चूहों को घेवर पर उछलकूद और खाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जी राजस्थान नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो एक महिला ने रिपोर्ट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इसके हालांकि जी राजस्थान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये दृश्य सच साबित होता है तो ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूदा ये मिठाई की दुकान शहर के सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक नामी मानी जाती है, जहां रोजाना सैकड़ों ग्राहक मिठाई खरीदने आते हैं। हालांकि जैसा कि बताया कि आईफा के दौरान प्रसिद्ध जो हीरोज है, जो लोग हैं, यहाँ से मिठाइयां परचेज करी थी। यह वीडियो जयपुर एयरपोर्ट स्थित रावत मिष्ठान भंडार की शाखा का बताया जा रहा है, जो देश विदेश में भी अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। दुकान की सुरक्षा पर उठे सवाल के बाद ग्राहकों में नाराजगी जताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जांच की मांग की है। दुकान के मैनेजर शंकर लाल ने इस मामले को लेकर जब जी राजस्थान की टीम ने बात करी शंकर लाल से, तो सफाई की जिम्मेदारी अन्य किसी संस्थान के ऊपर डालते हुए कहा, और स्वच्छता की देखरेख को उनकी नहीं है बल्कि साफ सफाई करने वालों की है। हालांकि इस बयान से ग्राहकों की चिंता कम नहीं हुई है और प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है। देखिएगा, ये रावत मिष्ठान भंडार की स्वच्छता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इससे अभी डेढ़ साल पहले भी जो कचौरी है उसमें मृतक छिपकली का मामला जो सामने आया था, जिसमें सरकारी सिस्टम पर ही सवालिया निशाने खड़े हो गए थे। हालांकि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चूहों के संपर्क में आई मिठाइयां गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, लेकिन ग्राहकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुष्टि जी राजस्थान नहीं करता है, लेकिन इस तरीके का जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो ये एक हानिकारक और ये सतर्क रहने के लिए आवश्यकता है। जी एवज, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि आखिर कोई यूं ही तो नहीं और हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एवज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन राम सिंह, बात यहीं पर आकर ठहर जाती है कि ये जो वीडियो सामने आता है, हालांकि आप पुष्टि नहीं करते हैं इस वीडियो की, लेकिन फिर भी कोई यूं ही तो वीडियो नहीं बनाएगा, यूं ही तो वायरल नहीं करेगा। और एवज बता रहे कि जब सफाई के विषय में मैनेजर से सवाल किया गया, वो कह रहे हैं कि तो सफाई कर्मियों का काम है, हमारा काम है ही नहीं। ये कैसा जवाब बनता है भाई? मॉनिटरिंग तो सफाई की होती है ना, या फिर कुछ भी आप बेच रहे हैं और यहाँ पर मिष्ठान भंडार में कैसी भी गंदगी हो, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रावत मिष्ठान है वो उनके मैनेजर ये है कह के पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। ये लोगों की स्वास्थ्य के साथ बड़ा छलावा है और ये कह करके मना किया जा रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो जब मिठाई बना करके बेच रहे हैं तो सफाई की जिम्मेदारी निश्चित उन्हीं की होनी चाहिए। ग्राहक को ये थोड़ी कहा जा सकता है कि ये मिठाई हमने बनाई लेकिन सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं। उसमें कुछ भी मिलावट होती है या चूहे कूदते हैं, जो भी हो, उसके क्वालिटी से लेकर कोई भी जो इश्यू होते हैं वो निश्चित रूप से विक्रेता की ही जिम्मेदारी है। लेकिन ये कह के मना कर देना कि ये हमारा काम नहीं है, ये सफाई करने वालों का काम है, ये कितना भटकाने वाला ये जो बयान है या भटकाने वाला कदम है। ये निश्चित रूप से ग्राहक के साथ एक बड़ा छलावा है
और उनको देखा जा रहा है कि शहर में ये लोगों का विश्वास है कि रावत को लेकर के काफी भीड़ भी लगती है और लोगों को विश्वास है, लेकिन इस तरह के बयान देकर और ये लोगों के साथ विश्वास तोड़ने वाला ये बड़ा कदम है। और निश्चित रूप से आप ये देखिए कि इस तरह की जो गंदगी है या इस तरह का जो हरकत है, इससे लोगों के स्वास्थ्य है बड़ा कितना नुकसान हो सकता है, बीमारियों का जो है न्योता मिल सकता है, बीमारी लग सकती है और कई तरह की जो वो चीजें हो सकती है। लेकिन ये निश्चित रूप से ये उनका जो बयान है बिल्कुल बचकाना बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और पहल करके स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सीज करना चाहिए। इस तरह की जो क्वालिटी गुणवत्ता के साथ जो निर्माण किया जा रहा है जी बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है राम सिंह, आप बने रहे हमारे साथ। विक्रम खिंची भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, कुल मिलाकर सवाल तो यही बरकरार है कि ये इसे स्वाद की मिठाई कहा जाए या फिर मौत की मिठाई। जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, तो क्या गंदगी में यहाँ पर मिठाइयां बनाई जा रही हैं? और अगर ये वीडियो सही है तो फिर वाकई में इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जानी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए दीपिका, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और जो वीडियो जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से तैर रहा है, ये एक बड़े सवाल बनता जा रहे हैं। देखिए, रावत मिष्ठान भंडार, जहां प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने स्वाद के अनुसार मिठाइयां लेते हैं, जब उन मिठाइयों पर दौड़ते हुए चूहे जो दिखते हैं, उन मिठाइयों पर जो मंडराते हैं, तो मिठाइयों की शुद्धता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए इस वीडियो में जो रावत मिष्ठान भंडार का जो बताया गया, जहां की मिठाइयों पर चूहे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि इस वीडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वह यही बयां कर रहा है कि मिठाइयों की शुद्धता में भारी चूक है। और आप देखें कि अभी एयरपोर्ट पर भी इसका रावत मिष्ठान भंडार का एक स्टोर है, जहां अभी फिलहाल अभी कुछ दिनों में ही गत दिनों में आईफा जो अवार्ड है, जो कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था, उसमें भी मिठाइयां जो थी वो रावत मिष्ठान भंडार की मिठाइयां गई। और कहीं ना कहीं देखें आप कि चूहे, जैसे कि आप देखें एक चूहे यदि मिठाई पे दौड़ रहा है तो उसका मलमूत्र जो होता है, यदि उसका मौजूद उस पर मिठाइयों पे गिरता है तो उसके बैक्टीरिया से खतरा भी बना रहता है। साथ ही आप देखें शरीर पर किडनी और लीवर पर भी भारी समस्याओं का एक देखने को मिलेगी, जहां रक्त संचार में समस्याएं उत्पन्न होगी। शरीर में जैसे कई बीमारियों के जो लक्षण हैं वो सामने आएंगे, जैसे बुखार है, सिर दर्द है, सांस में लेने की जो कठिनाई है, उल्टी दस्त है, ऐसे कई जो तमाम बीमारियां हैं उसके लक्षण वहां दिखाई देते हैं। और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भी है, मापदंड भी निर्धारित करके, लेकिन उसके अनुसार प्रतिष्ठान को संचालित होना आवश्यक है। लेकिन जहां जिस प्रकार ये रावत मिष्ठान भंडार के अंदर जिस प्रकार चूहे दौड़ते हुए नजर आए, वो बड़े सवाल उठ रहे हैं। और आम जन और जो जागरूक नागरिक है उनके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन सवालों का अभी तक कोई जवाब मिल नहीं पा रहा। और कई बार देखने में आया कि वेस्ट का जो निस्तारण, जिस प्रकार चूहे जो दौड़ते हैं, उसका एक प्रमुख कारण भी ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वेस्ट का जो निस्तारण है वो उचित व सही तरीके से नहीं होना। पर जीव जंतु जहां सही तरीके से मिठाइयों का और गेस्ट का जो निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा, वहां जीव जंतु और मिठाइयों की अन्य सामग्री के आसपास अपना घर बना लेते हैं और घर बनाने के बाद ऐसे कई बीमारियों को अंजाम आम आदमियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल विक्रम, और ये तो वाकई में गंभीर मामला है। लेकिन राम सिंह, यहाँ तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर स्वाद नहीं बल्कि मौत की मिठाई बेची जा रही है, मौत बेची जा रही है। क्योंकि जो इसे अगर इसका सेवन करेगा मिठाई का, तो भाई उसकी तो तबीयत खराब होना लाजमी है, और तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों को, जो सवाल उठा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होती है, इनकी जो खाते जो जो टीम होती है, वो जांच क्यों नहीं करती, नियमित जांच क्यों नहीं होती? यदि समय पर नियमित जांच होती तो ये चीजें पकड़ में आ सकती है। ये लोगों की सेहत का कितना बड़ा जो है छलावा है, इस बात से अंदाजा लगाया जाता है। तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं आखिर स्वास्थ्य विभाग की जो निरीक्षक है वो जांच समय पर क्यों नहीं करते? पिछले कई दिनों की जो है, पिछले 6 महीने की जो जांच में जो सामने आया है, जो बड़ी जो प्रतिष्ठित दुकानें उनका सैंपल ही नहीं ले जा रहे। ये एक बड़ा चौंकाने वाला विषय है। आखिर ये प्रतिष्ठित जो दुकानें कही जाती है, अपने आप को जो दावा किया जाता है, उनकी जो मिठाई की दुकान है या खाद्य सामग्री जो बनाई जाती है, उनके सैंपल ही नहीं ले जा रहे। जब सैंपल ही नहीं लिए जाएंगे तो उनकी गुणवत्ता का कैसे पता चलेगा? यदि समय पर नियमित रूप से लिए जाएं, जबकि हर खाद्य निरीक्षक को ये प्रावधान है कि हर महीने 3 से लेकर 6 जो है सैंपल लेना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर जो है खाद्य निरीक्षक छोटी मोटी जो ये खाद्य जो दुकानें हैं उनका लेकर के इसी कर रहे हैं।
ब्रांड जो है, जो ब्रांड लेवल की जो दुकान है, उनको बचाने के लिए उनका सैंपल ही नहीं ले जा रहे। ये सबसे बड़ी जो सवाल है वो सामने है, और जनता ये जो पूछ भी रही है। बिल्कुल विक्रम, और वाकई में सही बात है, राम सिंह ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं यहीं से, इसी रावत मिष्ठान भंडार से। लेकिन पंकज ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आप तो कह रहे थे कि लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आपने देखा क्या ये वीडियो? क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल है ये। मेरे पास अभी ये वीडियो आया नहीं है, मैं अभी पता करता हूँ कि क्या घटना घटी है और कैसा वीडियो वायरल हुआ है। जी सर, सोशल मीडिया पर वायरल है, आप तक पहुंचा क्या ये वीडियो? नहीं, अभी मेरे पास नहीं पहुंचा, अभी मैं पता करूंगा, क्योंकि आज हम दिन में बक्सी में जो फैक्ट्री में बड़ी नकली बेसन की टेप तैयार हो रही थी जी, उसमें हम व्यस्त रहे शाम को 5 बजे तक जी, इसलिए मैं अपना व्हाट्सएप वगैरह देख नहीं पाया जी। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, मीटिंग भी थी, अब मैं इसको देखूंगा। जी पंकज जी, अब बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ऐसे ही मामला इसी मिष्ठान भंडार से सामने आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है, क्या उसके बाद कोई यहाँ पर अभियान के तहत कोई जांच नहीं हुई या फिर कोई और कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि ऐसे वीडियो अगर किसी ने बनाकर वायरल किया है तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा। हमारे विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। पहले भी एक जागरूक ग्राहक ने सुभाष चौक में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार या ऐसी कुछ नाम की शॉप थी जी, उस पे चूहे के दौड़ने का वीडियो बनाया था, तो हमने थोड़ी देर बाद ही हमारी टीम भेजी थी, और ऐसे ही कहीं पे हमें खबर मिलती है तो हम खुद कार्रवाई करते हैं। एक और शहर का बड़ा नाम था जी, उसके यहाँ पे भी हमने, जब हम कार्रवाई कर रहे थे, चूहा दौड़ता हुआ दिखा था, उसका वीडियो तो मैंने खुद बनाया था जी, और उस पर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई भी हुई थी। आप बता रहे हैं तो आज ही तत्काल इस पे एक्शन लिया जाएगा और टीम को रवाना किया जाएगा, पूरी कार्रवाई करेंगे। पंकज जी, यही आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तो होता है कि मिलावटी सामान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे गंदगी जैसे मामले सामने आते हैं, तो इसमें किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है? इसमें तत्काल टीम को भेजा जाएगा, और जो इस तरह की सामग्री है जो चूहों के संपर्क में आई है वो कंटेमिनेट हो जाती है, उसको इकट्ठा करके फिकवाएंगे, सैंपल्स लेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे। अभी जो CMHO सेकंड है हमारे, उनसे बात करके तत्काल टीम को रवाना किया जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, अब जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि अब यहाँ इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं फिर कि आगे अगर ये पूरा मामला सही साबित होता है तो फिर रावत मिष्ठान भंडार पर शिकंजा कसा जाएगा, कार्रवाई होगी। हमारा टीम और हमारा विभाग कभी भी ये नाम देख करके किसी दुकान में नहीं जाता है या किसी प्रतिष्ठान में नहीं जाता है कि उसका नाम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है या उसके ऑनर का नाम क्या है। हमारे विभाग के द्वारा बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। D-Mart जैसे स्टोर पे भी राजस्थान में हमारा विभाग पहला है जिसमें 3 FIR दर्ज करवाई थी और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की गई थी। आपने हमें बताया, हम आपके आभारी हैं जी। तो तत्काल आज ही कार्रवाई करेंगे। ठीक है पंकज ओझा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे तमाम सहयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कुल मिलाकर उम्मीद यही की जा सकती है कि यहाँ पर इस वीडियो की जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई भी सख्त से सख्त इस पूरे मामले में होनी चाहिए।